S. Chand presents Educational Video Lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. ब्रांच अकाउंटिंग की सिस्टम जो अलाउ करता है आपको कि आप अपनी अलग अलग ब्रांचेस के अकाउंट को, जो अलग अलग लोकेशन पे हो सकती हैं, उनका नेचर अलग हो सकता है, उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनकी लोकेशन अलग हो सकती है, कि आप उनके अकाउंट्स को ईजिली मेंटेन करें. If you want to study this topic in detail, refer to these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. Hi, I am Niti and I welcome you to S. Chand Academy. In this lecture, we'll be talking about the accounting procedures for dependent branches. हमारी जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, बेसिकली जिनकी जो अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है. आप सिर्फ अपने पेटी एक्सपेंसेस को मेंटेन कर रहे हैं, आपने लेट्स से इनकमिंग ऑफ स्टॉक या आउटगोइंग ऑफ स्टॉक्स को मेंटेन कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आपका डेली या वीकली जो भी छोटा मोटा एक्सपेंस होता है इन कैश वो आप मेंटेन कर रहे हैं. बाकी सारे आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपका हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है. तो आपके जो भी मेजर अकाउंट्स हैं, स्टॉक अकाउंट, आपका डेटर का अकाउंट, आपके ब्रांच के मेजर एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली हेड ऑफिस से पे होते हैं, हेड ऑफिस डायरेक्टली उनका ध्यान रखता है कि आपके जो मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं लाइक सैलरीज, वेजेस, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, उसको हेड ऑफिस डायरेक्टली मेंटेन करता है. तो आपके जो भी मेजर अकाउंट्स हैं वो आपका हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, आपको सिर्फ मेमोरेंडम अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. सो इन टर्म्स ऑफ गुड्स, जब हम डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुड्स की, कि आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है, जो भी गुड्स आप आगे सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को, वो सिंपली आपको हेड ऑफिस या तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में से देता है या फिर आपको आगे से बाय करके देता है. तो आपको जिस प्राइस पे हेड ऑफिस गुड्स प्रोवाइड करा रहा है वो या तो कॉस्ट प्राइस हो सकता है या फिर होता है इनवॉइस प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में बेसिक डिफरेंस होता है आपके एक्स्ट्रा लोड का या एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन का, जो हेड ऑफिस ऐड करके अपनी कॉस्ट में ब्रांच को आगे ट्रांसफ़र करता है. अब आपकी जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो आगे जब उन गुड्स को सेल करती है तो या तो वो इनवॉइस प्राइस पे कर सकती है या इनवॉइस प्राइस से कम प्राइस पे या ज़्यादा प्राइस पे कर सकती है. जो भी प्राइस होगा उसका सेलिंग प्राइस वो आपका हेड ऑफिस फिक्स करेगा. उसकी एक परसेंटेज या जो भी आपका मार्कअप होगा प्रॉफिट का वो आपका हेड ऑफिस पहले से फिक्स करके बताएगा कि इस प्राइस पे आपको उसको आगे सेल करना है. तो आपका जो हेड ऑफिस है वो प्राइस फिक्स कर रहा है. आप गुड्स को सिर्फ कैश में सेल करेंगे या आपके पास क्रेडिट की पॉसिबिलिटी है, ये भी आपको हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस पे करना होता है. कई बार हेड ऑफिस अलाउ नहीं करता है कि आप क्रेडिट पे कुछ भी सेल करें. सो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड और क्लैरिफाइड बाय द हेड ऑफिस कि आप क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, एक ब्रांच को अलाउ नहीं होता है क्रेडिट पे कोई भी गुड्स सेल करना आगे कस्टमर्स को. सिमिलरली कई बार ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है उस एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो आप अपने जो आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आई है, वो आप हेड ऑफिस को वापस कर सकते हैं. या फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स जिनको ब्रांच ने सेल किया था कोई प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं टू द हेड ऑफिस, ब्रांच को रिटर्न नहीं करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस भी गुड्स की हम ब्रांच अकाउंटिंग में करते हैं. कैश आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड कराता है जस्ट टू मेंटेन द पेटी एक्सपेंसेस. कई बार क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में एक बल्क में कैश हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र होता है टू टेक केयर ऑफ़ योर एक्सपेंसेस. उसके बाद आप एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस या अपने मेमोरेंडम अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स अपने हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे इफ़ एडिशनली रिक्वायर्ड आपको एक्स्ट्रा कैश भी हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र हो जाता है. तो एक डिपेंडेंट ब्रांच अपने मेमोरेंडम अकाउंट्स मेंटेन कर रही है. पेटी कैश का अकाउंट जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, आपका लेट्स से डेली कॉफ़ी का या चाय का एक्सपेंस है, आप
क्या न्यूज़पेपर का एक्सपेंस है, आपकी ब्रांच में न्यूज़पेपर आता है, या आपके बेसिक क्लीनिंग एक्सपेंसेस हैं ब्रांच के, तो ये जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो आपके पेटी कैश अकाउंट से यूज़ होते हैं। आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स या स्टॉक, बेसिकली आपके जो डे टू डे बैलेंसेस हैं वो एक डिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन करती है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास एक दिन में कितनी सेल्स हुई, आपका कितना स्टॉक गया, आपके पास कितना स्टॉक आया, जस्ट टू मेक श्योर कि उसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाए, कोई थेफ्ट नहीं हो जाए, कोई लॉस नहीं हो जाए, या आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा आपके पास से गया, अगर आपने ऐसी कोई पेमेंट की है तो उसके लिए छोटे मोटे जो अकाउंट्स होते हैं आपके बेसिक मेमोरेंडम अकाउंट्स या वर्कशीट या अकाउंट्स में जिसे हम वर्किंग नोट्स कहते हैं, तो बेसिक कैलकुलेशंस आपकी एक ब्रांच, एक डिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन करती है ना। डिपेंडेंट ब्रांच में या इनलैंड ब्रांच में दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक आपकी सर्विस ब्रांच जो सिर्फ आपके बिहाफ पे ऑर्डर्स लेती है या बुकिंग करती है, और आपकी रिटेल सेलिंग ब्रांच जो बेसिक रिटेल आउटलेट्स होते हैं या जो आपके बिहाफ पे गुड्स को सेल करते हैं रादर देन जस्ट टेकिंग ऑर्डर्स। सर्विस ब्रांच, तो सर्विस ब्रांच की पहले हम बात करते हैं। सर्विस ब्रांच सिर्फ बुक करती है ऑर्डर को और एग्जीक्यूट करती है ऑर्डर को ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। आप सिर्फ एक ब्रांच आपने ओपन की है लेट्स से कहीं पे दिल्ली में, वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स या जैसे नॉर्मल छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे कोई भी होम ग्रोन बेकर्स जैसे होते हैं, आपने एक ब्रांच कहीं पे ओपन कर दी है जो आपको कैटलॉग्स में भी दिखा सकती है कि आपके पास क्या डिज़ाइन है, आपकी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस जो आप चार्ज करेंगे, तो आप ऑर्डर वहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपके पास डिलीवर होगा, आपके पास केक डिलीवर होगा, ब्रेड डिलीवर होगी, वो आपको डायरेक्टली हेड ऑफिस से डिलीवर होगी। तो आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, सैलरी के एक्सपेंसेस, वेजेस के एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ऐसा आप अपने बिहाफ पे तो कोई गुड सेल कर ही नहीं रहे हैं जिसका आपको कोई इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, तो आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको आपका हेड ऑफिस मेंटेन करता है, और आपकी जो सर्विस ब्रांच है वो एक मेमोरेंडम अकाउंट्स की तरह उसको मेंटेन करती है। तो आपका जो भी सर्विस ब्रांच का मैनेजर है उसको स्टार्टिंग में एक बल्क ऑफ कैश दे देते हैं टू मेंटेन आपके बेसिक खर्चे को मेंटेन करने के लिए, आपकी सैलरी को, वेजेस को, आपके छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एक कुछ अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद आपका मैनेजर क्या कर सकता है, आपकी एक एक्सपेंस की स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके आपके एक पीरियड की हो सकता है, एक मंथ की या एक क्वार्टर की एक्सपेंसेस को प्रिपेयर करके वो आगे ट्रांसफ़र करता है टू द हेड ऑफिस, जो कि आपके जो हेड ऑफिस है उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो जब हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं सर्विस ब्रांच में, सिर्फ बहुत कम हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज अ हेड ऑफिस या एज अ पेरेंट कंपनी बहुत कम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो एक सर्विस ब्रांच के साथ हो रही हैं, तो बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज इस केस में होती हैं। पहला, जब आप कैश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी सर्विस ब्रांच के अकाउंट में, तो आप उसके अकाउंट में कैश को क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका कैश अकाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो डेबिट होगा टू योर कैश एंड बैंक अकाउंट। सेकेंडली, कोई अगर अलग से खर्चा आप कर रहे हैं एज अ हेड ऑफिस, अगर आपको कोई एडिशनल खर्चा अपार्ट फ्रॉम ये वाला कैश जो आपने उनको पे किया है, उसके अलावा अगर आपको ये खर्चा उस एक ब्रांच के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो आप जर्नल एंट्री करते हैं जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं टू ब्रांच के कैश अकाउंट में। लास्टली, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उस ब्रांच से रिलेटेड, उसको आप जनरल P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इन जो आपका हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम लास्ट में ये एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका हेड ऑफिस का टू जो भी उस ब्रांच का एक्सपेंडिचर उस एक पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है। सो वी स्टॉप हियर फॉर अ क्विक ब्रेक। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड the workings of dependent branches and basically the workings of service branch। सर्विस ब्रांच होती क्या है और जो बेसिक खर्चे वो मेंटेन करती है, जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसकी हेड ऑफिस के साथ होती है, उसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं।
Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! I welcome you after the break. So till now we have discussed the basics of dependent branches and specifically कि आपकी जो सर्विस ब्रांच है उसकी एक्टिविटीज़ को हम हेड ऑफिस की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. एंड नाउ वी लर्न अबाउट द रिटेल सेलिंग ब्रांचेस ऑफ हेड ऑफिस. अब आपकी जो रिटेल सेलिंग ब्रांचेस हैं बेसिकली आप अज्यूम कर सकते हैं आप या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं जो भी नॉर्मल रिटेल आउटलेट्स हम लोग देखते हैं, या आप ब्रांच किसी स्कूल की ब्रांच होती है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो उसमें जो भी एंट्रीज़ होती हैं, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड रेवेन्यूज़ जो भी होते हैं, या आप कोई भी रिटेल आउटलेट, कोई भी ब्रांड का रिटेल आउटलेट, या जैसे एडिडास है, नाइकी है, आप किसी शू का रिटेल आउटलेट अज्यूम कर सकते हैं, उसका एग्जांपल ले सकते हैं. तो जब आप हेड ऑफिस के बिहाफ पे कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम रिटेल सेलिंग ब्रांच अकाउंट के मेथड से रिकॉर्ड करते हैं. जब हम बात कर रहे हैं रिटेल सेलिंग ब्रांचेस की, तो जो हेड ऑफिस है वो प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट या गुड्स आपकी ब्रांच को. अब वो दो तरह से प्रोवाइड करा सकता है, या तो आप उसे खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप शायद आगे से रॉ मटेरियल या किसी सप्लायर से बाय कर रहे हैं एंड देन उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी रिटेल सेलिंग ब्रांच को. अब ये किसी भी हेड ऑफिस के लिए आसान होता है अपनी ब्रांच के अकाउंट्स को मेंटेन करना, रादर देन आप हर हफ्ते के एंड में या हर महीने के एंड में या हर एक क्वार्टर के एंड में आप वेट करें कि आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक मेमोरेंडम या एक स्टेटमेंट या एक ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी. सो इट्स ऑलवेज ईजियर फॉर द हेड ऑफिस और द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ ब्रांचेस. मोस्टली ऐसे केसेस में जहाँ पे आपका जो रिटेल सेलिंग ब्रांच है आपका सिर्फ एक सेल्स आउटलेट है, एज सच कोई मेजर सर्विसेज नहीं है या वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आपके पास होटल्स की ब्रांचेस होती हैं या आपके पास रेस्टोरेंट की चेन्स होती हैं, तो उस तरह का आउटलेट ना होके अगर आप सिर्फ एक सेल्स आउटलेट की तरह एक्टिविटी कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज ईजियर ऑन द हेड ऑफिस कि आप उसकी अकाउंट्स को मेंटेन करें. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिटेल सेलिंग ब्रांचेस. फर्स्ट ऑफ, आपके जो भी अकाउंट्स होंगे वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द हेड ऑफिस. जो भी आपने मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाए हैं फॉर अ पीरियड कि आपके महीने में कितनी सेल्स हुई हैं, आपने कोई सेल को एक्स्ट्रा करने के लिए या उसका नंबर, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है या अलाउंस दिया है अपने डेटर्स को, तो वो जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स है, आपकी ट्रांजैक्शन है मेमोरेंडम अकाउंट्स की, वो एट द एंड ऑफ अ पीरियड ट्रांसफ़र होती है टू द हेड ऑफिस. आपको जो गुड्स हैं वो हेड ऑफिस से दो प्राइजेस पे मिल सकते हैं, या तो आपको कॉस्ट पे मिल सकते हैं उस प्राइस पे जिस पे हेड ऑफिस ने उसको अक्वायर किया है, या फिर आपको एक लोडेड प्राइस पे मिलते हैं जिसमें एक प्रॉफिट का मार्कअप ऐड होता है कॉस्ट प्राइस में, जिसको हम कई बार लोडेड प्राइस भी बोलते हैं और इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं. तो ये टर्म हम लोग कई बार ब्रांच अकाउंटिंग में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लोडेड प्राइस या लोड ऑन द कॉस्ट प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस. रिटेल सेलिंग में कई बार क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से मैकडॉनल्ड का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको जो भी बेसिक रॉ मटेरियल है आपको हेड ऑफिस से मिल सकता है, या फिर आपका हेड ऑफिस आपको अलाउ कर सकता है कि आप उसको जो भी आपको सामान लेना है, आपको केचप लेना है, आपको पोटैटो लेना है या आपको बन लेना है बर्गर के लिए, आप उसे लोकल वेंडर्स से ले सकते हैं. तो ये दो तरीके हैं, या तो आपको आपका जो भी सारा रॉ मटेरियल है, जो भी सारा रॉ प्रोडक्ट है या जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है वो आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड कराए, या फिर आपको ऑप्शन दे कि आप उसको लोकल वेंडर से भी परचेज कर सकते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस अनलेस एंड अनटिल कोई बल्क में परचेज हो रही है, हमेशा रिटेल आउटलेट्स पे जो भी सेल्स होती है वो कैश बेसिस पे होती है. आपने खुद भी कभी नहीं देखा होगा कि आप कहीं लेट्स से आप किसी शू के आउटलेट में गए हैं, किसी शोरूम में गए हैं
और वहाँ पे कोई क्रेडिट पे आपने देखा किसी को कि कोई शूज़ खरीद रहा है या कोई ड्रेस खरीद रहा है, तो रिटेल सेलिंग ब्रांचेस में मोस्टली जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बेसिस ही होती हैं। आपके जो भी मेजर एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मेजर एक्सपेंस है या आपके आउटलेट का रेंट बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स आप कर रहे हैं सेल्स के रिगार्डिंग, एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग, या आपकी जो भी स्टाफ है उससे रिलेटेड आपके जो एक्सपेंसेस हैं, उन सब का ख्याल आपका हेड ऑफिस रखता है। बट एट द सेम टाइम आपकी असेट्स, आपकी लायबिलिटीज़, आपके रेवेन्यूज़ ब्रांच से रिलेटेड, आपके एक्सपेंसेस जो कि ब्रांच से रिलेटेड है, उनका आपको अकाउंट मेंटेन करना होता है। सो ब्रांच अकाउंटिंग में अलग अलग मेथड्स होते हैं। आपकी जिस भी तरह की ब्रांच है उससे रिलेटेड आप अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेथड आप अप्लाई करेंगे या जो भी मेथड आप फॉलो करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए, वो डिपेंड करेगा कि आपकी ब्रांच का साइज़ क्या है। क्योंकि अगर आपकी ब्रांच बहुत बड़ी है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर सकती है, तो आप उसको एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ट्रीट करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा फ्रॉम अ डिपेंडेंट ब्रांच। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, जैसे हमने पहले रिटेल सेलिंग वाली आपकी ब्रांचेस में भी देखा, आप सिर्फ एक सेल्स आउटलेट की तरह काम कर रहे हैं या एक प्रॉपर डिफरेंट ब्रांच जो सिमिलर एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रही है, सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आप एक ऐसी ब्रांच है। तो नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप उसको एक सर्विस ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं, रिटेल सेलिंग ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि आपका हेड ऑफिस आपको कितना कंट्रोल देना चाहता है। अगर वो आपको ज़्यादा कंट्रोल देना चाहता है तो वो आपको अलाउ करेगा कि आप डिपेंडेंट ब्रांचेस की तरह ना अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके। सो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर आपका हेड ऑफिस आपको ज़्यादा कंट्रोल देना चाहता है तो वो आपको इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अलाउ करेगा। अदरवाइज आप एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांच ही वर्क करेंगे, अपने अकाउंट्स मेमोरेंडम शीट्स में मेंटेन करेंगे और आपके मेजर अकाउंट्स जो हैं वो आपका हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, नेचर एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड और गिवन बाय द हेड ऑफिस, हम अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में। बेसिकली 4 तरह के मेथड होते हैं आपकी ब्रांच अकाउंटिंग के। एक आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड होता है। अब डिफरेंस इन मेथड्स में क्या है वो हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है इनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में, नंबर ऑफ़ अकाउंट्स में जो हम इनमें मेंटेन करते हैं। हमारे कोर्स में जो हमें अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करने हैं वो है आपका स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट एंड डेटर सिस्टम। फाइनल अकाउंट्स में ब्रांचेस मेंटेन कर सकती हैं अपना खुद का P&L, बना सकती हैं अपने खुद के फाइनल अकाउंट्स, अपना बैलेंस शीट। लेकिन जब हम मूव करते हैं फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट टू फाइनल अकाउंट, जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके ज़्यादा अकाउंट्स है जो आप एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट मेंटेन कर रहे हैं। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में सिर्फ आपको स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट मेंटेन करना होता है। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है या गुड मिल रहा है अपने हेड ऑफिस से वो एट अ कॉस्ट प्राइस मिल रहे हैं, और अगर इनवॉइस प्राइस पर भी मिल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस ब्रांच को होगा, हेड ऑफिस को होगा, वो सिर्फ डेटर्स की बुक में रिकॉर्ड होता है। जबकि स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट सिस्टम में क्या होता है, हम एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं विद द नेम ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी आपके अपेरेंट प्रॉफिट्स होते हैं, अपेरेंट लॉसेज होते हैं, जो कि आपकी लोडिंग से रिलेटेड होते हैं, वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। और लास्टली फाइनल अकाउंट में हम अपना P&L अकाउंट, अपना ट्रायल बैलेंस, अपना बैलेंस शीट वो अलग से मेंटेन करते हैं। सो इन द स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम हमारे पास केस होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि ब्रांच आपको जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है आगे सेल करने के लिए वो इनवॉइस प्राइस पर प्रोवाइड कर रही है, और आपकी ब्रांच का साइज़ लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टम जो हम डेटर्स के केस में यूज़ करते हैं। तो जब आपका हेड ऑफिस आपको जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है वो इनवॉइस प्राइस पे कर रहा है और आपकी ब्रांच का साइज़ बहुत बड़ा है, तब हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। सिर्फ एक कुछ सेंट्रल अकाउंट
होते हैं जो आपकी ब्रांच मेंटेन करती है, बाकी जो कंट्रोल होता है आपके अकाउंट्स पे, स्टॉक अकाउंट्स पे, एक्सपेंसेस अकाउंट्स पे, वो हेड ऑफिस का ही रहता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि हम लोग स्टॉक एंड डेटा सिस्टम यूज़ करते हैं जब हमें जो हमारी हेड ऑफिस है वो जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है आगे सेल करने के लिए, वो एट अ इनवॉइस प्राइस कर रही है। सो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हम लोग वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइजेस कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में एक्चुअल कॉस्ट या उसको अक्वायर करने में कितना कॉस्ट लगा। जैसे कई बार हो तक जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हो सकता है कि आपको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा हो किसी गुड का वो सिर्फ 100 रुपये पड़ा हो, लेकिन उसी प्रोडक्ट के एक यूनिट को आप जब अपनी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप उसे इंक्रीज्ड मार्कअप के साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेट्स से आपने लोड जिसे हम लोग कहते हैं, आपने उसके ऊपर 20 रुपीज़ का लोड लगा के उसको एट द रेट ऑफ 120 ट्रांसफ़र किया है अपनी ब्रांच को। तो ये जो आपका 120 वाला प्राइस है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस या लोडिंग प्राइस। सो ये वो प्राइस है जिस पे आपका हेड ऑफिस आपके ब्रांच ऑफिस को गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है। लास्ट में होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसमें इवेंचुअली डिसाइड तो आपका हेड ऑफिस ही करता है, बट इवेंचुअली आपकी जो ब्रांच है वो आगे जो रेट अपने कस्टमर्स को सेल करेगी जिस प्राइस पे, वो आपका सेलिंग प्राइस है। हो सकता है कि हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन हो कि आप इसमें 50 रुपीज़ का मार्कअप एज ए प्रॉफिट और ऐड कीजिए एंड देन यू कैन सेल इट टू योर कस्टमर्स। तो ये जो आपका 120 का मार्कअप प्राइस ऐड करने के बाद इनवॉइस प्राइस था, इस 120 में लेट्स से आप एज द पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर हेड ऑफिस 50 रुपीज़ और ऐड करते हैं, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो हो जाता है 170 रुपीज़ पर यूनिट, जिसमें हम लास्ट में कस्टमर को अपना प्रोडक्ट, अपने गुड्स सेल कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक अकाउंट्स जो हमारी कोई भी एक ब्रांच मेंटेन कर रही है अपने अकाउंट्स में। फर्स्ट ऑफ वी स्टार्ट विद ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। जो भी आपके पास स्टॉक आ रहा है, जो आपके पास स्टॉक्स के रिटर्न्स आ रहे हैं, या जो आप स्टॉक हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहे हो, या आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो सब आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अगर आपको हेड ऑफिस अलाउ कर रहा है टू सेल योर गुड्स ऑन अ क्रेडिट, उस केस में हम ब्रांच का डेटर्स अकाउंट क्रिएट करते हैं। ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, अगेन अगर आपका हेड ऑफिस, आपका पेरेंट कंपनी आपको अलाउ कर रहा है टू बाय सम रॉ मटेरियल और सम गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, हेड ऑफिस के अलावा आप अगर बाहर से कुछ बाय कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, उस केस में हम ब्रांच का क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट, इसमें आपके पास जो कैश आ रहा है हेड ऑफिस से, उसको आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं वो हम लोग मेंटेन करते हैं। जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो इनकी रिम्बर्समेंट भी बाद में हेड ऑफिस करता है, जो बहुत छोटे मोटे खर्चे आपके कॉफ़ी के, चाय के खर्चे, सफाई के खर्चे, जो आपके पेटी कैश के एक्सपेंसेस हैं, वो हम पेटी कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक ब्रांच में एक्सपेंस हुए हैं, सैलरी से रिलेटेड, वेज से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे मैंने बोला हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं एडजस्ट करने के लिए आपको जो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स मिल रहे हैं हेड ऑफिस से, उसकी एडजस्टमेंट के लिए कि कहीं हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट में तो नहीं अपने गुड्स को दिखा रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफिस ने हमें गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं विद एन इंक्रीज्ड मार्कअप, लेकिन एज अ ब्रांच जब आप सेम गुड्स को रिटर्न करते हो अपने हेड ऑफिस को, उसका प्रॉफिट इंक्रीज वे में दिखता है अगर वो भी इंक्रीज मार्कअप वाले प्राइस पे उन गुड्स को शो करेगा। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए, उस सरप्लस की एडजस्टमेंट के लिए हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ द गुड्स विच आर सेंड टू द ब्रांच अकाउंट। आपने क्या गुड्स सेंड किए, आपको क्या रिटर्न में वापस आ गए, उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका क्लोजिंग बैलेंस,
वो हम मेंटेन करते हैं, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट. एंड दिस इज़ द ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट विच इज़ अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट. जब हमारा प्राइस इनवॉइस प्राइस पे शो हो रहा है, हमारा स्टॉक का वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे शो हो रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में, तो उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम एज अ कॉन्ट्रा एसेट अपने ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, the different methods that we use for the accounting of retail selling branches, the journal entries related to service branches, and the different accounts which are opened under the stock and debtors method of branch accounting. Thank you. If you want to study this topic in detail, refer to these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.